आपने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना तो कई बार सुना होगा, पर शायद ही कभी ये सोचा होगा कि इस गाने को लिखने और बनाने का आइडिया कहां से आया होगा। तो चिंता मत कीजिए, हम आपको बताते हैं कि इस गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी क्या है। इस गाने का अमिताभ बच्चन से भी सॉलिड कनेक्शन है, तो ध्यान से बताते हैं, सुनिएगा जरूर। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना सुनते ही आपको याद आएंगे बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा साधना। मेरा साया फिल्म में लोगों के बीच नाचती गाती अपने डांस का जलवा बिखेरती साधना का कोई तोड़ नहीं है। आशा भोसले का गाया ये गाना आज भी लोगों की जुबान पे रहता है, लेकिन एक गाने के पीछे कितने जज्बात, कितनी ही विचारधारा लगी होती है, इस बात से अक्सर लोग अनजान ही होते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हर गाने के पीछे लेखक की कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी होती है। कभी कभी किसी जगह तो कभी किसी इंसान या कभी किसी के मुंह से निकली कोई बात ही गाने की शक्ल ले लेती है और बना जाती है नया इतिहास। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन दिनों 28 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की खूब चर्चाएं हैं। इस फिल्म में झुमका गिरा रे का नया वर्जन रिक्रिएट किया गया है। वाट झुमका से पुराने गाने को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है। अब इसमें वो कितना सफल हो पाएंगे ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इस गाने से उन्होंने पुरानी यादें जरूर ताजा कर दी है। जी हाँ, दरअसल झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी है, जो शायद ही कोई जानता होगा। वहीं अगर हम ये कहें कि इस गाने का अमिताभ बच्चन से भी सॉलिड कनेक्शन है तो गलत नहीं होगा। चलिए बताते चलें कि गाना इतना ज्यादा फेमस था कि बरेली शहर, जो सुरमा के लिए जाना जाता है, झुमका के लिए इतना पॉपुलर हुआ कि वहां एक फेमस चौक का नाम झुमका चौराहा तक रख दिया गया था। बात उस जमाने की है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। गीतकार राजा मेहंदी साहब, तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन बेहद खास दोस्त हुआ करते थे। राजा मेहंदी साहब अक्सर अपने कामकाज के सिलसिले में बरेली जाया करते थे। उस दौर में सरदार खजान सिंह की बेटी तेजी सूरी और जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रेम कहानी काफी मशहूर हुआ करती थी। इस लव स्टोरी का जन्म भी बरेली जैसे शहर में हुआ था। लगभग 80 साल पहले जब हरिवंश राय बच्चन अपनी कलम का जादू देश भर में बिखेर चुके थे, तो हर कोई उन्हें पहचानने लगा था। लेकिन उस वक्त वो अपनी पहली पत्नी और पिता को खोने के गम में जूझ रहे थे। जानकारों की माने तो इस अकेलेपन को मिटाने के लिए हरिवंश अपने दोस्त प्रोफेसर ज्योति प्रकाश के घर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे थे, जहां पर मौजूद तेजी सूरी से उनकी पहली मुलाकात हुई। उन्हें देख हरिवंश की आंखें ठहर से गई, लेकिन विडंबना ये थी कि तेजी की सगाई पहले ही किसी बिजनेसमैन से हो चुकी थी, पर उन्हें भी इस रिश्ते से कोई खुशी न थी। बात बढ़ी और उस नए साल की पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दरअसल हरिवंश से कविता सुनने को कहा गया। उनकी कविता सुनकर तेजी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें रोता हुआ देखकर हरिवंश भी रो पड़े। दोनों के बीच इस इमोशंस को देखकर प्रोफेसर उन्हें कमरे में अकेले छोड़ बाहर चले आए थे। इस तरह से दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ। इसके बाद तेजी लाहौर चली गई और हरिवंश इलाहाबाद की ओर निकल पड़े। लेकिन इन दोनों के प्रेम का किस्सा मशहूर हो गया और इसके बाद जब भी कोई इनमें से किसी से मिलता तो पूछता शादी कब कर रहे हो। तेजी और हरिवंश जब अपने अपने शहर चले गए तो लेखक राजा मेहंदी साहब एक प्रोग्राम में तेजी सूरी से मिले। सुनी सुनाई कहानी से प्रेरित राजा ने तेजी से पूछ डाला कि आप दोनों शादी कब कर रहे हैं। इस बात का जवाब तेजी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिया। उन्होंने कहा, मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में ही गिर गया था। तेजी के कहने का मतलब था कि जैसे मैं दिल हार चुकी हूँ, मैं उन्हीं की हूँ, सगाई तो कर लिया है लेकिन जल्द ही शादी भी कर लेंगे, अब फर्क नहीं पड़ता। तेजी की ये बात राजा साहब के दिलो दिमाग में बैठ गई। उन्हें ये लाइन इतनी भा गई कि कई सालों तक जहन में ताजा रही। इसलिए अब उन्हें मेरा साया फिल्म के बरेली शहर और प्यार के मिलजुल को लेकर गाना लिखने को कहा गया, तो झट से उन्होंने यही लाइनें लिख डाली। बाद में वही तेजी सूरी हरिवंश राय बच्चन से शादी कर तेजी बच्चन कहलाई और फिल्म इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन जैसा मेगा स्टार नसीब हुआ। तो हुआ ना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाने का अमिताभ से सॉलिड कनेक्शन। तो अब जब आप इस गाने को सुनेंगे तो बिग बी को याद करना मत भूलिएगा।